हेलो स्टूडेंट। तो आज ये हमारा पार्ट 3 है स्टैंडर्ड 6 के चैप्टर नंबर 10 का। तो स्टूडेंट्स, हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो था मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। आज हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है इज़ देयर अ लार्ज डेसिमल यूनिट ऑफ मीटर। इससे पहले के लेक्चर के अगर आपने वीडियो देखी होगी स्टूडेंट, तो आपको पता होगा कि मैंने आपको बताया था कि जैसे लेंथ जो होती है वो मीटर में मेज़र तो की जाती है, लेकिन उससे छोटी भी बहुत सारी यूनिट होती है और मीटर से बड़ी यूनिट्स भी होती है। तो हमको इस लेक्चर में उसी के बारे में देखना है। तो देखो क्या बोला है, यस टू मेज़र द डिस्टेंस बिटवीन प्लेस वी यूज़ किलोमीटर, है ना स्टूडेंट। यहाँ पे क्या बताया है कि देखो यहाँ पे बोला है कि किलोमीटर भी स्केल होती है। इट इज़ अ यूनिट लार्जर देन मीटर। ये जो यूनिट होती है ये मीटर से लार्ज होती है, बड़ी यूनिट होती है। यू मस्ट हैव नोटिस द साइन बोर्ड ऑन हाईवे, है ना। हाईवे के ऊपर आपने साइन बोर्ड देखा होगा। आप जैसे मालेगांव से नासिक जा रहे हो तो साइड में लिखा रहता है चांदोड़ 44 किलोमीटर, चांदोड़ 40 किलोमीटर। ऐसे अलग अलग साइन बोर्ड आपको आते हैं। नासिक की तरफ आगे जाओगे तो स्टार्टिंग में आपको मिलेगा नासिक 101 किलोमीटर। फिर जैसे जैसे आप आगे जाते जाओगे तो वो किलोमीटर्स कम होता जाएगा, है ना। तो स्टूडेंट, आप कहीं पे भी जाओ आपको साइन बोर्ड जो होता है जो हाईवे के ऊपर लगा रहता है उसके ऊपर कौन सी मतलब जहाँ आपको जाना है वो कितनी दूर है वो मीटर्स में बताया जाता है। इसका मतलब ये है कि मीटर से बड़ी जो यूनिट होती है, मीटर से बड़ी जो स्केल होती है वो होती है किलोमीटर। आगे क्या बोला है देखो, ऑल लार्ज डिस्टेंस ऑन द अर्थ आर मेजर्ड इन किलोमीटर। फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस बिटवीन बेंगलोर एंड कोलकाता इज़ 1961 kilometer. The coastline of India is 7,517 kilometer and the equatorial diameter of Earth is 12,756 kilometer, है ना। स्टूडेंट, यहाँ पे जो है ना हमारे अर्थ का इक्वेटर का डिस्टेंस दिया है और उसके साथ साथ हमारे अर्थ के देखो यहाँ पे दिया है ना कोस्टल ऑफ इंडिया, है ना। मतलब जो कोस्टल रीजन है उसका हमारा किलोमीटर्स में एरिया दिया है वो कितना है 7,517 किलोमीटर। और उसी के साथ साथ हमारी अर्थ का इक्वेटर का डायमीटर दिया है। इक्वेटर मतलब क्या, जैसे ये हमारी अर्थ है, अगर मैं अर्थ इस तरीके से बताऊं तो जो ये बीच की लाइन होती है ये होती है इक्वेटर। तो इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस है वो यहाँ पे हमको क्या किया है, मेंशन किया है, बताया है ना। ठीक है, हाँ। देखो आगे क्या बोला है कि 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। मतलब अगर हमको देखना है कि किलोमीटर और मीटर के अंदर क्या रिलेशन होता है तो स्टूडेंट 1000 है ना, 1000 मीटर वो बराबर होता है किसके, 1 किलोमीटर के, है ना। यहाँ पे देखो एक्टिविटी में क्या बोला है, मेजर योर हाइट एंड एक्सप्रेस इट इन सेंटीमीटर। मतलब आपको क्या करना है, आपकी हाइट कितनी है वो मेज़र करना है और आपकी हाइट आपको बताना है किसके अंदर, सेंटीमीटर में। जैसे अगर कंसिडर करो स्टूडेंट के कोई है 1.6 मीटर का है ना। अगर किसी की हाइट 1.6 मीटर है और मुझे इसकी हाइट किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए मुझे 1.6 को मल्टीपल करना रहेगा किससे, 100 से। जब मैं इससे 100 से इसको मल्टीपल करूँगा तो वो वैल्यू किसके अंदर आ जाएंगी,
सेंटीमीटर में, है ना। तो ऐसे ही आपकी हाइट जितनी भी आती है, आप अगर मीटर में निकालोगे तो उसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको 100 से मल्टीपल करना रहेगा। क्यों? क्योंकि 1 मीटर ये बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के, है ना। 1 मीटर कितने सेंटीमीटर के बराबर होता है? 100 सेंटीमीटर के, है ना। तो ये एक्टिविटी आपको करना है घर पे, ओके। हाँ, अभी देखो नेक्स्ट पेज पे क्या बोला है, यहाँ पे फिर एक एक्टिविटी दी है। इस एक्टिविटी में क्या बोला है स्टूडेंट, देखो, द करेक्ट वे ऑफ यूजिंग अ मेजरिंग स्केल, ओनली वन ऑफ द वे यूज टू मेज़र द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज़ करेक्ट। आपको वहाँ पे 3 इमेज दिख रही है, अगर उसको अच्छी से देखोगे तो देखो उसके अंदर तीनों में क्या डिफरेंस है। यहाँ पे स्केल की लेंथ मेज़र करने के लिए जो सेंटीमीटर का पॉइंट है उससे पीछे उसने स्केल रखा है, बीच में बराबर जो पॉइंट है वहाँ पे स्केल है, और यहाँ पे उस पॉइंट से आगे स्केल रखा है। तो स्टूडेंट इसके अंदर जो करेक्ट मेथड है लेंथ मेज़र करने का वो है बी। ए भी गलत है और बी भी क्या है, सॉरी सी भी क्या है, रॉन्ग है। इसमें जो सबसे करेक्ट मेथड है किसी भी मटेरियल की लेंथ मेज़र करने का ऑन स्केल, वो है करेक्ट मेथड बी। क्योंकि जो पॉइंट होता है ना स्टूडेंट, ये वाला पॉइंट, तो इस पॉइंट के ऊपर मटेरियल को रख के, या फिर अगर हमको वो ट्रायंगल बनाना है, स्क्वायर बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है, एक प्रॉपर लेंथ का बनाना है, तो हमको इस पॉइंट के ऊपर रख के डिस्टेंस को क्या करना रहता है, मेज़र करना रहता है, ओके, है ना। तो ये भी एक एक्टिविटी है आपकी, है ना। ये भी आपको आपकी पेंसिल जो भी होंगी उसकी साइज़ आपको पता करके वहाँ पे आप मेंशन भी कर सकते हो, और आपको करेक्ट मेथड भी याद रखना है कि हमको स्केल किस तरीके से यूज़ करनी है, ठीक है। उसके देखो क्या नीचे क्या दिया है, टू मेज़र द लेंथ एक्यूरेट वन हैज़ टू नो हाउ टू रीड द स्केल करेक्टली। To do so, you have to position yourself in front of the scale. You cannot read a meter scale correctly from the side. If the edge of the ruler is uneven or broken, we should start the measure from a point that is fully clear. है ना। पहली बात तो ये बोला है कि आपकी जो स्केल अगर वो कहीं से टूटी है, तो जहाँ से करेक्ट रीडिंग स्टार्ट हो रही है स्टूडेंट, आपको वहाँ से उसको मेज़र करना स्टार्ट करना है। क्योंकि अगर वो स्केल कहीं से टूटी है तो उसकी वजह से क्या होगा, जो रीडिंग है स्टार्टिंग की 1 2 3 सेंटीमीटर जो भी रहेंगे वो हमको क्लियरली शो नहीं होंगे। तो इसलिए हमको करना क्या है कि स्केल टूटी है तो जहाँ से उसकी करेक्ट रीडिंग स्टार्ट हो रही है वहाँ से उसको मेज़र करना स्टार्ट करना है, ओके। हाँ, अभी उसके बाद क्या दिया है, देखो नीचे फिर एक एक्टिविटी है। क्या बोला है देखो इस एक्टिविटी में कि मेक अ मेजरिंग स्ट्रिंग, टेक अ 1 मीटर लॉन्ग थिक स्ट्रिंग लाइट कलर्ड वूल विल डू, tie a knot at one end of the string using a scale mark centimeter on the string with a sketch pen. When you being marking, place the knot at the 0 mark of the scale. Make a different color mark at every 10 centimeter. Complete making the entire string and your measuring string will be ready. You can use the string to measure the length of the various object. है ना स्टूडेंट, यहाँ पे एक सिंपल मीनिंग क्या है इसका, देखो एक आपको बहुत लंबी रस्सी लेना है, उसको स्केल के ऊपर रख के क्या करना है स्टूडेंट, मार्कर से हर पॉइंट के ऊपर आपको कलर पेन से या फिर कलर से उसको वहाँ पे कलर कर देना है। उसको आपको ऐसे मेंशन कर देना है कि 1 सेंटीमीटर पे ऐसा था, या फिर इतने डिस्टेंस पे ये कलर, 2 सेंटीमीटर पे ये कलर, 15 सेंटीमीटर पे ये कलर। अब इसकी मदद आपको क्या मिलेंगी स्टूडेंट, कि अगर कंसिडर करो आपको किसी चीज़ की लेंथ पता करना है, अब वहाँ पे आप इसके लिए एडजस्ट नहीं कर सकते, तो आपको सिंपली करना क्या है
स्केल नहीं एडजस्ट कर सकते, लेकिन जो रस्सी है, जो थ्रेड आपने लिया वो तो आप एडजस्ट कर सकते हो। अब आपको ऐसा थ्रेड लेना है जिसके ऊपर आपने मार्किंग की है, तो आप उस थ्रेड की मदद से किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ आसानी से पता कर सकते हो, है ना। तो ये उसका एक बेनिफिट है। ओके, हाँ। अभी फिर नई एक एक्टिविटी दिया है, देखो उस एक्टिविटी में क्या बता रहे हैं हमको दो ऑब्जेक्ट दिया है स्टूडेंट, ऑब्जेक्ट बोले तो दो डायग्राम दिया है, और उस डायग्राम को क्या करना है, हमको लेंथ मेज़र करना है कि जो ए है ये वाली हमारी, है ना। तो हमको देखना है कि ये डायग्राम या फिर ये इमेज जो दी गई है इसकी लेंथ ज़्यादा है या फिर इसकी लेंथ ज़्यादा है। अब आप कैसे पता करोगे, तो आपको करना क्या है स्टूडेंट, आपको सिंपली जिसे थ्रेड आप यहाँ पे रख रहे हो, तो इस पोजीशन से आपको धीरे 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 इस तरीके से थ्रेड इसके ऊपर एडजस्ट करते जाना है। इस तरीके से आप एडजस्ट करते जाओगे, इस पोजीशन पे आके स्टॉप करना है और उस थ्रेड के ऊपर देखना है कि काउंटिंग कितनी हुई। ऐसे ही सेम आपको इस इमेज के लिए भी करना है। आप ऐसे करोगे तो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि दोनों में से कौन सी इमेज ऐसी है जिसकी लेंथ क्या है, ज़्यादा है ना। तो ये आपके लिए ये भी एक होमवर्क रहेगा। ओके, इसके बाद स्टूडेंट डिड यू नो के अंदर हमको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है। तो आज हम ये लेक्चर यहाँ पे स्टॉप करते हैं। इसके बाद की जो वीडियो है वो इसके आगे के टॉपिक में, मतलब डिड यू नो के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। ओके।